नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायो एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान का पूरा मास्टर वीडियो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान की रूपरेखा, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के उद्देश्य का जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है, संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद और संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, पूरा मास्टर वीडियो रहेगा। दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, क्योंकि दोस्तों भारत की राज्य व्यवस्था में केवल में भारत का संविधान ही पढ़ना होता है, उससे ही हमारा पूरा कवर हो जाता है पॉलिटी। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने भारतीय संविधान की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी हैं, बट दोस्तों ये वीडियो कुछ आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों, पूरा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भाग, निर्माण कैसे हुआ, रूपरेखा, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको संविधान के बारे में पहले कुछ बताते हैं कि दोस्तों संविधान क्या होता है। मतलब दोस्तों, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश की नियम कानून वगैरह दोस्तों सभी चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो भारत का संविधान है, दोस्तों भारत के संविधान के लिए 1946 में एक आया कैबिनेट मिशन, उसी के तहत दोस्तों इसका निर्माण हुआ। तो जो दोस्तों भारत का संविधान है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। और दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, जब दोस्तों यह लागू हुआ था 1950 में, तो दोस्तों इसमें कुल 8 अनुसूची थी, बट दोस्तों वर्तमान में जो अनुसूची हैं उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसी प्रकार दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो दोस्तों उनकी संख्या ही बढ़ गई है। बाकी दोस्तों भाग पहले 22 थे, उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बाकी दोस्तों संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद लगभग अभी 2023 तक 106 संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों संविधान में जो कुछ मतलब कमी आती है दोस्तों, में कोई नया नियम कानून जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए संशोधन किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें संविधान के बारे में जो पता होनी चाहिए। तो अब हम वीडियो को विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे संविधान की रूपरेखा, उसके बाद संविधान के स्रोत, फिर उसके उद्देश्य का, फिर उसकी प्रमुख समितियाँ, उसके भाग और अनुच्छेद और उसकी अनुसूचियाँ। दोस्तों, संविधान का निर्माण मतलब संविधान की रूपरेखा। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया। इसकी दोस्तों कैबिनेट मिशन संविधान सभा, जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब संपन्न हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक मतलब पूरी दोस्तों अच्छे से मतलब संपन्न हुई। बाकी दोस्तों संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर। संविधान सभा, जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप में किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को संपन्न हुई। तो दोस्तों यहाँ से हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो संविधान सभा गठन है वो जुलाई 1940 में हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर, और दोस्तों इसकी पहली संपन्न बैठक 9 दिसंबर 1940 को संपन्न हुई थी। आगे दोस्तों, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, मतलब अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। तो दोस्तों सबसे पहले मतलब दोस्तों जो चुने गए थे, मतलब जो संविधान सभा की अध्यक्ष अस्थायी, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1940 को संविधान की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये भी दोस्तों यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि दोस्तों प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संबंधित सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1940 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोस्तों, इनको हमारे भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है।
बाकी दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32, उसको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान की आत्मा कहा, किसे, अनुच्छेद को। और वैसे आपसे पूछे तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, पर दोस्तों भारतीय संविधान का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसमें आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि दोस्तों जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। दोस्तों बाकी इसके निर्माण में हमने बता दिया था आपको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो मतलब दोस्तों पूछता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, हमने बताया था आपको पहले भी। तो दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित किया गया था या घोषित किया गया था, जी मतलब दोस्तों बनकर भी तैयार हो गया था, इसमें यही पॉइंट लिखता है। बाकी दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत या अंगीकार किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को ये भारत में लागू कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों 1951 में इसमें प्रथम संशोधन भी हो गया था। बाकी भारतीय संविधान के पिता या जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बाकी दोस्तों जो संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें भी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना, मतलब दोस्तों संविधान की प्रस्तावना इसे संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों क्या है, मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। बाकी दोस्तों प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो ये तो दोस्तों संविधान की हमने देखी रूपरेखा। अब हम दोस्तों देखते हैं संविधान के स्रोत। मतलब दोस्तों जो भारत का संविधान है तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसमें बहुत सारे देशों को संविधान के पढ़कर अपने भारत के संविधान में ही बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया, मतलब शामिल किया गया बहुत सारे देशों को संविधान के पढ़कर। दोस्तों ब्रिटेन, सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान को पढ़कर हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया। तो दोस्तों संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था, यह दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में, भारत के संविधान में शामिल की गई। उसके बाद है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों इससे क्या है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, यह दोस्तों सभी यूएसए से, मतलब दोस्तों ये समझ सकते हैं कि यूएसए के संविधान को पढ़कर ही हमारे भारत के संविधान में ये चीज़ सभी शामिल की गई थी जब संविधान लिखा गया। तो कौन दोस्तों, प्रस्तावना। दोस्तों इसमें दिया प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना तो यूएसए के संविधान में शामिल की गई, बट दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़कर भारत के संविधान में शामिल की गई। दोस्तों प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, मतलब दोस्तों जो भारत संविधान का आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 उसमें उल्लेख कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। इसके बाद दोस्तों कनाडा। तो दोस्तों कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था, अभिविष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह दोस्तों सभी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। उसके बाद है आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी दोस्तों क्या लिया है, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान को पढ़कर शामिल किया गया है भारत के संविधान में। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंधी दोस्तों सभी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़कर हमारे भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने बात की प्रस्तावना की, तो दोस्तों प्रस्तावना कहाँ से ली गई, यूएसए के संविधान से, बट दोस्तों प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद है फ्रांस।
दोस्तों जो फ्रांस से इससे गणतंत्र शब्द को या दोस्तों गणतंत्र को लिया गया, ये आप ध्यान रखते हैं। उसके बाद रूस, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसमें दोस्तों वर्ड आया संविधान में संशोधन। दोस्तों भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 मतलब 368, उसके तहत ही भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंधी सभी कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से दोस्तों क्या लिया गया? गणतंत्र। रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और दक्षिण अफ्रीका से लिए गए संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये दोस्तों सभी हमने संविधान के स्रोत अच्छे से देख लिए कि किस देश के संविधान को पढ़कर भारत के संविधान में क्या क्या शामिल किया गया, क्योंकि दोस्तों इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपको सभी बातें याद रखनी है, तभी दोस्तों हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब दोस्तों हम देखते हैं संविधान के उद्देश्य का। दोस्तों इसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना मतलब संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी। तो उद्देश्य का, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें ही संविधान के उद्देश्य में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देश्य का निम्न प्रकार है। मतलब दोस्तों जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है यह दोस्तों जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उसमें कुछ संशोधन किया गया, उसके बाद ही दोस्तों ये अच्छे से मतलब दोस्तों इसको फिर हमने अच्छे से संविधान में मतलब शामिल तो पहले ही कर लिया था। बट दोस्तों इसमें मेन चीज़ है कि जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का संपर्क में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान के उद्देश्य में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधन यह उद्देश्य का निम्न प्रकार है। तो दोस्तों क्या है ये, इसे हम पढ़ते हैं कि दोस्तों हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों यूपीएससी में जब इससे क्वेश्चन पूछा गया था तो दोस्तों जो IAS रवि सहायक हैं दोस्तों राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में रहते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन था तो दोस्तों उन्होंने उस क्वेश्चन की शुरुआत भारत के संविधान की प्रस्तावना को लिखकर ही की थी। तो दोस्तों ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी एग्जाम में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बट दोस्तों जो प्रस्तावना है इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसमें जो कुछ वर्ड हैं दोस्तों वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने देखा था कि दोस्तों जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। बाकी दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है इसे, तो दोस्तों ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। दोस्तों आपसे कई बार पढ़ें तो आपको भी अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि टफ नहीं है, बहुत सरल है अगर आप इससे कई बार पढ़ेंगे तो दोस्तों ये होती थी संविधान के उद्देश्य का संविधान की प्रस्तावना। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों हमने पहले पढ़ लिया था कि संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? प्रारूप समिति के सदस्य या अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब हम देखते हैं संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य तो कौन कौन थे दोस्तों? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि दोस्तों ये थे। एन माघवराव BL मिश्र के स्थान पर नियुक्त दोस्तों इन्हें किया गया था। DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद T कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया। तो ये दोस्तों प्रारूप समिति के सभी सदस्य हैं। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं इसके अध्यक्ष। दोस्तों इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको याद ही रखना है। जिसमें दोस्तों संचालन समिति और दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों इनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। तो संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, इसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B पट्टावी सीतारमैया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो दोस्तों इसमें 2 बार राजेंद्र प्रसाद जी आए हैं, 2 बार दोस्तों हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया है, और 2 बार दोस्तों आया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये संविधान की सभी प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, तो उनको आप सो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यूपीएससी एग्जाम में इससे क्वेश्चन मतलब आता है तो लिखते हैं, तो इससे बहुत हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, अगर आया अच्छे से तो दोस्तों ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों अब देखते हैं हम कि संविधान का जो मतलब देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल देखते हैं। देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ये कौन, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल है गृह सूचना एवं प्रसारण। बलदेव सिंह यह रक्षा के दोस्तों। सी राजगोपालचारी है शिक्षा से संबंधित। राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम ये श्रम से हैं। आई चंदूरीकर यह वाणिज्य से। जोगेंद्र नाथ मंडल यह दोस्तों विधि के थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। CH भामा खान एवं बंदरगाह। आसफ अली यह दोस्तों रेलवे से। लियाकत अली खां यह वित्त से। अब्दुल रब निस्तार ये संचार से। गजनफर अली खां ये दोस्तों स्वास्थ्य से। तो ये दोस्तों क्या है, देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल। दोस्तों इनसे भी एग्जाम में कई और क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको सभी दोस्तों हम जो पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों सभी अच्छे से नोट कर लेना है और याद कर लेना है अच्छे से। अब दोस्तों हम देखते हैं संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं संबंधित विवरण। मतलब दोस्तों जैसे संविधान के भाग है दोस्तों, तो भाग 1 में कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद है, बस दोस्तों उसमें क्या विवरण है मतलब, तो उसको अच्छे से हम देखते हैं। तो संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं संबंधित विवरण। तो दोस्तों भाग, अनुच्छेद संख्या, विवरण। भाग 1 दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है, भाग 1 मतलब दोस्तों जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण, इसकी सभी प्रक्रिया है भाग 1 में। उसके बाद भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। जो भाग 2 उसमें अनुच्छेद 5 से 11 है और इसमें क्या विवरण है, नागरिकता का उल्लेख इसमें है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसमें दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण या प्रावधान दिया हुआ है। उसके बाद है भाग 4, इसमें क्या है, भाग 4A, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 51A है और नागरिकों को मौलिक कर्तव्य 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। तो भाग 4A अनुच्छेद 51A दोस्तों जो 42वां संविधान हुआ था संशोधन 1976 में, तो उसके द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे दोस्तों उस समय, और मूल संविधान में एक ही मौलिक कर्तव्य नहीं था। आगे देखते हैं दोस्तों भाग 5। दोस्तों भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, इसमें क्या विवरण है, संघ राज्य से संबंधित इसमें विवरण है। उसके बाद है भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237, में राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद है भाग 7, इसमें अनुच्छेद का 238, तो दोस्तों प्रथम अनुच्छेद के भाग B से जुड़ा है। 1956 में 7वें संविधान संशोधन को हटा दिया गया इसे। दोस्तों 1956 में भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन भी हुआ था। तो दोस्तों भाग 7 अनुच्छेद 238, इसमें क्या प्रावधान है, विवरण है कि प्रथम अनुच्छेद के भाग B से जुड़ा है। 1956 में 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया इसे। उसके बाद भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, इसका विवरण है। दोस्तों भाग 9, इसमें क्या है, अनुच्छेद 243 से 243O तक, इसमें क्या पंचायतों का उल्लेख है। उसके बाद भाग 9A, इसमें क्या है, अनुच्छेद 243 से मतलब अनुच्छेद 243P से 243ZG, इसमें क्या है, नगरपालिकाओं का विवरण है। भाग 18, इसमें क्या है दोस्तों, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, इसमें आपात उपबंध का विवरण है, प्रबंध है। उसके बाद दोस्तों इसमें भाग हमारा जो 19 है, इसमें क्या है दोस्तों, भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 तक है, और दोस्तों इसमें प्रकीर्णन विविध का विवरण दिया गया है। उसके बाद भाग 20, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 368 और इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख है कि दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन हो सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 20। भाग 21, अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी परिवर्तित और विशेष कानूनी को इसमें प्रावधान है। उसके बाद है भाग 22, अनुच्छेद 393 से 395, तो इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसमें दोस्तों ये भाग 22 में इसका सब विवरण दिया गया है। तो भाग 22 में कितने अनुच्छेद हैं, 200 मतलब दोस्तों भाग 22 है जो उसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहीं दोस्तों हमारे मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद थे, बट दोस्तों बढ़कर इनकी संख्या 400 से अधिक हो गई है कुछ। तो दोस्तों ये संविधान के हमने 22 भाग देख ली कि दोस्तों कौन सा भाग है, उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद हैं, और दोस्तों अनुच्छेद में किस चीज़ का विवरण है।
दोस्तों इसमें हम कह दें कि आपसे सब कुछ तो नहीं है, बट दोस्तों हमें जो संविधान का अनुच्छेद दोस्तों उनको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। बट दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका वीडियो आपको दोबारा से कोई अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको संविधान के सभी अनुच्छेद करवा देंगे। तब तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के 22 भाग हैं दोस्तों, किस भाग में कितना अनुच्छेद है और उसमें दोस्तों किस चीज़ का विवरण है। तो दोस्तों ये हमने संविधान के भाग भी देख लिए। अब हम दोस्तों देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल 8 अनुसूची थी, बट दोस्तों अब बढ़कर कितनी होंगी, 12 अनुसूची। तो देखते हैं कि दोस्तों किस अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों 7 का उल्लेख है। दोस्तों जो भारत का संविधान है अब उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है कि भारत के मतलब दोस्तों भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये सब पहली अनुसूची में इसका उल्लेख है। अनुसूची 2, इसमें क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। किसमें, द्वितीय अनुसूची। तो किसका है, वेतन और भत्ते। तृतीय अनुसूची, इसमें क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। किसमें, तृतीय अनुसूची में। दोस्तों चौथी अनुसूची मतलब अनुसूची 4, शेड्यूल 4, इसमें क्या है दोस्तों, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। किसमें, अनुसूची चौथी में, अनुसूची 4 में। पांचवी अनुसूची, इसमें क्या है दोस्तों, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। किसमें, पांचवी अनुसूची में। आगे दोस्तों छठी अनुसूची, इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किसमें, छठी अनुसूची में। इसके बाद दोस्तों सातवीं अनुसूची, इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अनुसूची दोस्तों 8, इसमें क्या है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। हमने दोस्तों बताया कि था कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो इसमें केवल 14 भाषाएं थी। दोस्तों 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो दोस्तों 15 भाषा होगी। उसके बाद दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। उसके बाद दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरो, मैथिली, संताली। तो दोस्तों कितनी होंगी, पूरी 22 भाषाएं। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। दोस्तों 22 भाषा कौन सी हैं आपको बता दूं मैं एक बार। दोस्तों कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, असमिया है, गुजराती है, दोस्तों मराठी है, कोंकणी है, दोस्तों कोंकणी, मलयालम है, दोस्तों तमिल है, तेलुगु है, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरो, मैथिली, संताली। यह दोस्तों हमारे संविधान में 22 की 22 भाषाएं हैं। अगले दोस्तों देखते हैं 9वीं अनुसूची। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी 8 अनुसूची थी, बट दोस्तों 9, 10, 11, 12 ये दोस्तों किस प्रकार जुड़ी तो देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। किसमें, 9वीं अनुसूची में। दोस्तों यह कब जोड़ी गई, 1951 द्वारा जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 10वीं अनुसूची, इसमें क्या, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो 9वीं अनुसूची 1951 जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगले दोस्तों 11वीं अनुसूची, इसमें क्या, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने, 29 विषय हैं। और यह दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। दोस्तों लास्ट हमारा है 12वीं अनुसूची। तो इसमें क्या है, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने, 29 विषय, 12वीं अनुसूची में कितने, 18 विषय। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों जो कुछ हमारे थंबनेल पे लिखा था उसको हमने आपको सब कुछ इसमें करवा दिया कि दोस्तों संविधान का निर्माण, संविधान की रूपरेखा, संविधान के दोस्तों स्रोत, संविधान के उद्देश्य का, प्रारूप समिति के सदस्य, दोस्तों संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसके अध्यक्ष, देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान के भाग और अनुच्छेद और दोस्तों संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों इसको हम एक बार अच्छे से अगर देखें दोस्तों इसमें क्या कि दोस्तों पूरे मूल हमारे संविधान का ढांचा है दोस्तों, किस प्रकार बना, दोस्तों उसमें क्या क्या है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा
अगर इसके बाद दोस्तों जैसे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसको पढ़ने में। तो दोस्तों ये समझ लीजिए आपकी जैसे घर बनता है तो उसकी बुनियाद होती है दोस्तों, उसी प्रकार संविधान की बुनियाद मतलब जड़ समझ लो दोस्तों एक प्रकार। क्योंकि अगर हमें ये नहीं आता है तो अगर दोस्तों हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। दोस्तों इससे पहले हमें संविधान के अगर अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत लेंथ हो जाता है दोस्तों वो, तो उससे पहले में ये सब कुछ आना चाहिए कि संविधान किस प्रकार बना दोस्तों, संविधान में कितनी अनुसूची हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में दोस्तों किस चीज़ का उल्लेख है, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोस्तों हमें इससे पहले आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो मैं कमेंट करें। अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो कमेंट करें। बाकी दोस्तों वीडियो चैनल पे हमारा वीडियो पड़ता ही रहता है दोस्तों। इसके बाद अगर आपको संविधान से संबंधित दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें, आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करें। बाकी इसको दोस्तों अपने अच्छे से नोट कर लें, कोई लेंथी वीडियो नहीं दोस्तों। अगर संविधान को हमें पूरा पढ़ना है दोस्तों इससे पहले सब कुछ ये हमें आना चाहिए जो कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि दोस्तों संविधान की पूरी जड़ यही है। इसके बाद ही दोस्तों में संविधान के भाग है दोस्तों, अनुच्छेद को हम पूरा पढ़ते हैं बड़ा करके तो हमें वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।